नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। हमारे साथ हैं संजोली बनर्जी, जो कि एक जाना पहचाना नाम है, जिसने देश में और विदेश में अपनी पहचान बनाई हुई और देश का नाम रोशन किया है। उनसे जानते हैं कि उनको अभी अभी एक अवार्ड मिला है, यूनाइटेड नेशन वी अवार्ड, किस उसमें मिला है। संजोली, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पंजाब केसरी की तरफ से। क्या कहेंगे, कौन सा अवार्ड आपको मिला है और किस कार्य में मिला है? जी नमस्कार और धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। मुझे ये अवार्ड जो है एक राष्ट्रीय सम्मान है जो मुझे मिला है। इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस वी अवार्ड, और ये अवार्ड जो है वो यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इंडिया और यूएन ऑफिस जो इंडिया का है उनके साथ कोलैबोरेशन में भारत सरकार ये अवार्ड देती है, या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनकी तरफ से अवार्ड मिला है। अभी फ़िलहाल 3 दिसंबर को इसकी अवार्ड सेरेमनी थी। अदरवाइज़ ये सेरेमनी जो है हर साल यूनाइटेड नेशंस हाउस नई दिल्ली में होता है, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो हैं युवा मंत्रालय के, वो खुद आकर ये अवार्ड देते हैं। मगर इस साल कोरोना के कारण हमें वर्चुअल सेरेमनी अटेंड करी, और इस सेरेमनी में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के सेक्रेटरी मैडम उषा शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी नितेश मिश्रा सर, और उसके अलावा मिस्टर शॉम्बी शाप जो कि यूएन इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और कई सारे और डिग्नेटरीज शामिल थे। और ये अवार्ड केवल 10 लोगों को दिया जाता है देश भर में से। तो 10 ऐसे युवा नेताओं को, युवा समाज कार्यकर्ताओं को, जो कि कुछ एक बेहतर समाज बनाने का निर्माण कर रहे हैं, बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हम कर पाएँ। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं सौभाग्य है मेरा, और मेरे लिए बहुत ही एक सम्मान की बात है कि इस साल मैं भी एक अवॉर्डी हूँ इस अवार्ड की। संजोली, आपने पहले भी कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और नेशनल अवार्ड जीते हैं, इंटरनेशनल डायना अवार्ड भी जीता है। हाँ तो जी। उसके बारे में बताएं और किस उसमें मिला था वो? जी बिल्कुल। इससे पहले इसी वर्ष एक्चुअली मुझे ये तीसरा अवार्ड मिला है। जून में मुझे डायना अवार्ड मिला था। वो इंग्लैंड से मिलता है, प्रिंसेस डायना के नाम पे। तो वहाँ पे जो है यूके की गवर्नमेंट के साथ जो प्रिंसेस डायना और ये जो क्वीन की फैमिली है, जो ब्रिटिश फैमिली है, ये देते हैं ये अवार्ड। और ये भी इंटरनेशनल अवार्ड था, क्योंकि कई सारे देशों में से मुझे चुना गया था। एक बहुत रिग्रेस प्रोसेस था। फिर मुझे जर्मनी से यंग ग्लोबल चेंज मेकर्स अवार्ड मिला था। उसमें से कुल 17 लोग थे विश्व भर में से, और मैं अकेली भारतीय लड़की थी और जिसको ये अवार्ड मिला, अकेली भारतीय थी। तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। और काम मैंने कभी भी सिर्फ अवार्ड्स के लिए नहीं किया, और ना ही अवार्ड्स के साथ मेरा काम रुकता है। इनफैक्ट जब मुझे अभी 3 दिसंबर को ये अवार्ड मिला, तो मैं 4 दिसंबर को फिर अपने फील्ड वर्क पे काम पे निकली हुई थी। तो ये जो मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं, ये एक सोच के कारण मिल रहे हैं जो 5 साल की उम्र में मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। मैंने 5 साल की उम्र में सोशल एक्टिविज़म और समाज कार्य शुरू किया था। पहले कन्या भ्रूण हत्या पे काम किया, फिर पर्यावरण रक्षा पे काम किया, मानसिक स्वास्थ्य पे। कोविड के समय हमने देखा किस तरह से तनाव कितना बढ़ रहा था। तो हमने एक ऑनलाइन सेशन करा 1 हफ्ते का, और एक हमने फ़िलहाल ही, आप भी जुड़े थे, हमने मार्च फॉर मेंटल हेल्थ किया था, जहाँ पे एसडीएम भी हमारे चीफ गेस्ट रहे। और उसके अलावा अब हम प्रोजेक्ट बुलंद कर रहे हैं, जिसमें फ़िलहाल हम 4 स्कूल्स विज़िट कर चुके हैं, 3-4 स्कूल्स और जाना है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन पे पैड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव और अवेयरनेस सेशन चल रहा है। और इसके अलावा गांव दरड़ में हम सुशिक्षा के नाम से, मैं और मेरी छोटी बहन अनन्या बैनर्जी, हम मिलकर सुशिक्षा के नाम से स्कूल चलाते हैं, मोबाइल स्कूल। अभी हम कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारे में जा जा के बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो पढ़ाई सिर्फ स्कूल की बुक्स की पढ़ाई नहीं होती ट्यूशन क्लास की तरह। हमारी कोशिश है कि वो बच्चा इतना सशक्त बने कि वो आगे जाके नौकरी भी अपनी ले पाए, और एक जागरूक इंसान बने, जिसको सवाल पूछना आता हो, जिसको समझना आता हो, जिसको अपनी और अपनी राइट्स की पावर पता हो। तो हम उनको सोशल अवेयरनेस सेशंस देते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, अलग अलग लोग, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होती हैं। तो ये काम करते हैं, बहुत खुशी मिलती है। और खुशी से ज़्यादा ये लगता है कि हम युवा हैं, हम आज के युवा हैं, और हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम नहीं अगर करेंगे तो कौन करेगा। इस समाज, हमारे लिए बहुत आसान है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बोल देते हैं कि अरे भारत में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कोई कुछ कर नहीं रहा, सिस्टम ख़राब है। बट क्या हम कभी ये सोचते कि हमने सोल्यूशन का पार्ट कैसे बनना है? क्या हम ये सोचते कि इसका हल क्या है? तो हल
निकालने के लिए मैं हमेशा से स्वयं सेवा करती आई हूँ, वॉलंटियरिंग करती आई हूँ, और इसीलिए ये वी अवार्ड, जिसका मतलब वॉलंटियर अवार्ड, मिला। मैंने ना केवल भारत में, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे वॉलंटियर किया। फिर मैं कुछ समय यूके में रही, मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे इंग्लैंड भेजा था पढ़ने के लिए। वहाँ भी मैं चेंज लैब के नाम से वहाँ पे काम कर रही थी सोशल इश्यूज़ पे। तो वही है जहाँ मैं हूँ, मेरा एक ही मेरी हॉबी है, एक ही मेरा टैलेंट है, और वो है कि स्वयं सेवा, वॉलंटियरिंग करना। तो यही। संजोली, आपको एक दिन का सांसद भी बनाया गया था, वो किस उसमें बनाया गया था? जी, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में मैं पहली इंडियन थी कि जिनको एक दिन के मैं एमपी बनी थी। मैंने सेनेटर लरिसा वाटर्स का ऑफिस टेक ओवर किया था, और मैं प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मिली थी। हमने उनको चार्टर प्रेजेंट किया था कि कैसे राजनीति में और लड़कियों को और औरतों को आने का मौका दिया जाए, और कैसे उनकी बात को भी बराबरी से देखा जाए। और इसके अलावा मैंने सेनेट में, वहाँ की जो हमारे राज्यसभा के बराबर है, तो वहाँ पर मैंने अपनी बात रखी थी क्लाइमेट चेंज पर। तो वहाँ पर स्पीच रखी गई, वो रिकॉर्डेड है, आज तक पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में है। और मैंने उसमें बुश फायर्स का मेंशन किया था कि किस तरीके से अगर हमने आज ध्यान ना दिया, पॉलिसी के थ्रू भी और इंडिविजुअल एफर्ट्स के थ्रू भी अगर ना ध्यान दें, तो किस तरह से कितनी बड़ी बड़ी डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ समय बाद ही, मैंने अक्टूबर में ये बात पार्लियामेंट में रखी थी, और नवंबर दिसंबर के आसपास जो है बुश फायर्स ऑस्ट्रेलिया में हुई और बहुत नुकसान हुआ। तो यही है कि अलार्म है, हमें दिख रहा है कि भी इस समय हालत बहुत ख़राब है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और सिर्फ एक देश को नहीं, सारे देशों को इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स एन इमरजेंसी। संजोली, अब आपका भविष्य में क्या सपना है? अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और आगे क्या कदम रहेगा? जी बिल्कुल, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि लोग मुझे जाने कि एक भारतीय लड़की थी जो ऐसा कर गई, जो सांसद में बैठी, जो एएनयू में आई और उसने ये काम किया। तो अभी आगे प्लान यही है कि मैं अपनी संस्था के साथ और काम करती रहूं, और जगह हम और राज्य तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, और इश्यूज़ जो हैं, अभी 5 इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, और इश्यूज़ पे काम करें। बट उसके अलावा मैं संयुक्त राष्ट्र तक जाना चाहती हूँ। आई वांट टू वर्क विद द यूनाइटेड नेशंस, और मेरी कोशिश रहेगी मैं वहाँ पर भी भारत का नेतृत्व करूँ और पॉलिसी मेकिंग के थ्रू और बड़ा इम्पैक्ट लाने की कोशिश करूँ। तो ये थे संजोली बनर्जी। इन्होंने जो है देश और विदेश में अपना नाम, देश का नाम, माँ बाप का नाम रोशन किया है, और उनको कई अवार्ड मिले हैं। अभी जो कुछ दिन पहले जो मिला है यूनाइटेड नेशन वी अवार्ड, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं नहीं कि दोनों बहनें, इनकी बहन जो है अनन्या बनर्जी, वो भी बहुत ही अच्छे होनहार हैं, और देश विदेश में वो भी, उनसे भी हम कामना करते हैं कि वो भी ऐसे नाम रोशन करें। उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या सपना है। जी, थैंक यू सो मच। मेरा यही सपना है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। जो हम दोनों संस्था चलाते हैं, एनजीओ सारथी, जैसे दीदी ने कहा, हम और विषयों पर काम करना चाहते हैं। इस साल पैंडमिक के कारण हमने देखा बहुत तनाव पड़ा, तो इसीलिए री इवॉल्व के नाम से हमने ऑनलाइन सेशंस किए ताकि लोगों को सपोर्ट मिल सके, इमोशनल और मेंटल हेल्थ की उनको अवेयरनेस, जागरूकता हो। तो मैं मेंटल हेल्थ टॉपिक पे बहुत आगे काम करना चाहती हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, और साइकोलॉजिस्ट और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट होते हुए मेंटल हेल्थ पर और काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल, दोनों बहनें क्या कहते हैं कि हीरा हैं, और अपने देश और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, और कर रहे हैं, जिसके कारण उनको समाज सेवा में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, और भी भ्रूण हत्या में, सभी समाज कार्यों में जो है ना बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया है। और इसी करके उनको अब सरकारें, चाहे देश की हों चाहे विदेश की हों, उनको सम्मानित कर रही हैं, ताकि भविष्य में अपने देश का नाम और भी रोशन कर सकें। और हर रोज़ वो समाज के कार्य में जाती हैं, स्कूलों में जाती हैं, और कंपनियों के साथ जो अभियान चलाया हुआ, और भी अभी भी उनकी जो मंजिल है दूर है, और जिसको और भी कई अवार्ड हासिल करना चाहते हैं। इसी के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके माँ बाप उनके साथ हैं, जो कि उनको आगे बढ़ाने में उनका साथ दे रहे हैं, ताकि वो, उनकी जो बेटियां हैं, देश में अपना एक दिन और भी ज़्यादा बड़ा नाम रोशन कर सके। मैं हूँ करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।